इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायो और बजट में सबसे जरूरी है मिडिल क्लास। बजट में आम आदमी के लिए इस बार कितनी राहत मिली है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी बजट में इस बार क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, और वो भी आपको विस्तार से हम बताते हैं। दरअसल कपड़े, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवेयर, चमड़े से बने उत्पाद अब सस्ते होंगे। कैंसर, शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री, यानी कि ये भी सस्ती होंगी। लिथियम आयन सेल, सोलर ग्लास, मोबाइल की बैटरी और मिक्स्ड गैस सीएनजी, ईवी और माइक्रोवेव ओवन सस्ते होंगे। वही विमानों का ईंधन, विदेश यात्रा पर भी टैक्स कम किया गया है। और अब बात उन चीजों की भी कर लेते हैं जो महंगी होने वाली है। तो इन चीजों में शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे होंगे। जी हां, इन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है और इससे ये सब चीजें महंगी होने वाली हैं। उधर केंद्रीय बजट को लेकर इंदौर के उद्योगपतियों और एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, वो भी आप सुनिए। देश का बजट पेश हो चुका और हमारे साथ में उद्योगपति और एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी उद्योगपतियों से, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर मौजूद है। आज का बजट कैसा रहा? ओवरऑल इस बजट को आप रेटिंग अगर देने की बात की जाए तो कितनी रेटिंग देंगे? आज का बजट विकसित भारत के बजट की नींव है। बजट एट द रेट 2047 का विजन इस बजट में दिख रहा है। $30 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे भारत प्राप्त करेगा, उसकी नींव रखी जा चुकी है। शुरुआत के 20 मिनट अगर किसी विषय पर बोला गया है तो वो उद्योग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इस पर बात की गई है, जो आज दिन तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बताइए। बहुत अच्छा बजट है और पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला बजट है। और महिलाओं को भी बहुत सारी, उन्होंने जितनी उम्मीदें हमने की थी वो सब उम्मीदें हमारी इस बजट ने पूरी की हैं। और भारत को टेक्नोलॉजी में इतना अपग्रेड करने के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा बनाया गया है। रही बात टैरिफ, और पिछले साल रक्षा मंत्रालय बजट को खर्च के लिए 5.67 लाख करोड़ रुपए मिले थे। अब सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय को 7,08,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कैपिटल आउटलेट बजट के तहत रक्षा बलों को आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। और कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में 15% की वृद्धि होगी। रक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह हाल के सालों में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां हैं। पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ तो है ही, उस पर से चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों की वजह से भारत पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। और इस रिकॉर्ड बजट से भारत की सेनाओं का जोर शोर से आधुनिकीकरण भी होगा। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। और अब बात करते हैं केंद्रीय बजट 2026 में एमपी के लिहाज से यह बजट आखिर कितना महत्वपूर्ण रहा। तो ये भी जानना जरूरी है, बजट में एमपी के लिए क्या क्या खास रहा, क्या ऐलान किए गए। चलिए आपको ये भी विस्तार से बताते हैं। तो प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स छात्रावास का निर्माण होगा। ये मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बता रहे हैं आपको। अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बैतूल, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जैसे आदिवासी इलाकों को लाभ मिलेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का जिक्र भी किया गया है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर विकसित होंगे और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों में विकास के लिए बजट भी होगा। और 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने पर भी फोकस होगा।
और इससे एमपी के भोपाल, इंदौर को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर को भी फायदा मिल सकेगा। और से बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। बजट आया है वो जनता का बजट है, जनता के लिए है और जनता को समर्पित बजट है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम बधाई देते हैं और भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। स्लैब की बात करें, चाहे पेनल्टी पे राहत की बात करें, चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे हेल्थ टूरिज्म की बात करें, हर क्षेत्र में लंबी फहरिस्त है जो इस बजट में एमएसएमई जो हमारे लघु मध्यम उद्योग रोजगार के अवसर देते हैं, इन सब के लिए प्रावधान है। और उसी के साथ में बायो फार्मा और सेमीकंडक्टर और जो हमारे रेयर अर्थ के जो कार्य हैं, तो जो तकनीक है विकसित भारत के लिए 2047 में आवश्यकता, उनका आधार रखते हुए बजट है। और बीजेपी ने बजट को उम्मीदों वाला बताया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं रहा है। जो सपने 10 साल पहले दिखाए गए थे वो अब भी सपने ही बने हुए हैं। महंगा पर कुछ नहीं किया गया, महंगाई पर, शिक्षा, किसान, महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। कोई किसानों के लिए नई बात नहीं। मोदी जी हमेशा कहते रहे 2014 से हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान परेशान रहे एमएसपी को लेके, मक्का को लेके। मक्का 1200-800 रुपए में बेचना पड़ रही। किसान अपना उत्पादन में जितनी लागत है उसके पैसे नहीं निकाल पाया। सरकार द्वारा पेश किया गया बजट यथास्थितवादी और आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि इस बजट से बड़े लोगों को फायदा होगा, मध्यम वर्गीय और उससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। जो बजट है मध्य प्रदेश में, इसके इससे कुछ नहीं लगा। देश को 12 साल पहले देश को जो सद्भाव दिखाए गए थे कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, शहरी विकास को लेकर, बड़े शहर बनाने को लेकर, जो हालात है आज बद से बदतर होने लगे। और भोपाल में कई आईवीएफ सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। यही नहीं, इन सेंटर्स को विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिना चलाया जा रहा है। आरोप है कि झूठे दावे और सपने दिखाकर निसंतान दंपतियों को लूटा जा रहा है। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां दंपतियों को केवल दवा देकर महीनों इलाज का भ्रम दिया गया। कुछ मामलों में इलाज के दौरान गर्भपात होने पर पेशेंट की गलती बताकर दोबारा इलाज शुरू किया गया और लाखों रुपए वसूले भी गए। और अयोध्या बाईपास के पास एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहे आईवीएफ सेंटर को सील किया गया। इस सेंटर ने स्वास्थ्य विभाग से जरूरी अनुमति नहीं ली थी। यही नहीं, सेंटर में और भी कई गड़बड़ियां मिली थी। बिल्कुल एक आईवीएफ सेंटर था हमारे अयोध्या बाईपास में, जिसका चेक करने पे ये पाया गया कि उसका तो पंजीयन ही नहीं हुआ था। अभी प्राधिकृत अधिकारी से उसका रजिस्ट्रेशन था ही नहीं और वो चल रहा था। इस प्रकार से ये बड़ी अनियमितता पाई गई है इस पे, और इस पे भी हम लोग पूरी टीम बना के हमने चेक कराया और चेक करने के बाद उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये चूंकि बहुत बड़ी लापरवाही। और जबलपुर की बात करेंगे, जहां पर बीजेपी नेता को खुलेआम धमकी दी गई है। बदमाशों ने दुकान में घुसकर बीजेपी नेता को धमकी दी।